इंसानी रूप में गिद्ध का चेहरा आया सामने। जिंदा को छोड़ लाशों पर भी गिद्ध की नजर। अंतिम संस्कार के लिए मांगे जाते हजारों रुपए। खुद ही जाने अब क्या होगा इसका अंजाम। कोरोना के इस मुश्किल दौर में गिद्ध रूपी इंसान के चेहरे सामने आ रहे हैं। जिन्हें कल तक हम इंसान समझ रहे थे, वह असल में जानवर से भी ज्यादा बदतर हैं। इस मुश्किल दौर में मरीजों से लेकर अस्पतालों तक सब भगवान के भरोसे चल रहे हैं। लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, नोएडा, गाजियाबाद में इतने बुरे हाल है तो सोचो बरेली, बलिया, बुलंदशहर, बिजनौर और बाराबंकी की हालत क्या होगी, जहां न ही टेस्ट ठीक से हो रहे और न ही इलाज। लेकिन महामारी के इस दौर में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो आपदा के इस समय को अवसर में तलाश रहे हैं। इस लिस्ट में सबसे ऊपर प्राइवेट अस्पतालों का नाम है। कसम से वहां तो लूट मची है। गलती से यदि कोई प्राइवेट अस्पताल पहुंच जाए तो उसकी हालत भूखे शेर की जैसी कर दी जाती है। जैसे ही मौका मिले बोटी बोटी नोच के ले लो। तो वहीं दूसरे पायदान पर है एम्बुलेंस वाले। इनकी बेशर्मी को देखकर परमपिता परमेश्वर भी सोच में पड़ जाते हैं कि क्या इंसान वाकई में सभी जानवरों में श्रेष्ठ है। यहाँ महज कुछ किलोमीटर के लिए हजारों रुपए ऐंठे जाते हैं। तड़पते मरीजों से इन्हें कोई लेना देना ही नहीं है, बस पैसे चाहिए। पैसे तो वही तीसरे पायदान पर हैं मेडिकल और सर्जिकल सामान के सौदागर, क्योंकि यह सामान भी नहीं बेचते, किसी की मजबूरियों का फायदा भी उठाते हैं। पैर पर गिरते परिजनों की आंसुओं से इनको कोई खौफ नहीं है। इन्हें इस बात का भी डर नहीं लगता कि ईमानदारी से कमाने वालों को वैसी मौत मिल रही है, तो बेईमानी से कमाने वालों को क्या होगा ये तो खुदा ही जाने। इसके बाद कभी निकल जाइए ऑक्सीमीटर और ऑक्सीजन की खोज में। कसम से आंखें ना खुल जाए तो बताइएगा। चलिए, जीते जी मरीजों को जो कष्ट हुआ तो हुआ, लेकिन मरने के बाद भी उन्हें चैन नहीं है। अस्पताल से लेकर कब्रिस्तान की तरफ आते ही अब हालात यह है कि जिन जिन लोगों को जल्दी अपने परिजनों की अंतिम संस्कार करवानी होती है तो वो पैसा फेंकते हैं और काम हो जाएगा। यानी कि गरीबों की यहाँ भी सुनवाई नहीं है। आपदा को अवसर में बदलने वाले इन बातों के अंत में जिक्र करेंगे उनका जो मानव रूप पर किसी गिद्ध से कम नहीं है। जैसे किसी मरे हुए जानवर पर गिद्ध मंडराता रहता है, वैसा ही हाल है आज ऐसे लोगों का भी। जब देश में ऑक्सीजन की किल्लत शुरू हुई तो इन लोगों ने तमाम जरूरत की चीजों का स्टॉक कर लिया। आज जब लोग मदद की गुहार कर रहे हैं तो ऐसे ही लोगों की बड़ी संख्या में निकल कर ऐसे ही लोग सामने आ रहे हैं और मदद के नाम पर मोटे पैसे ऐंठे जा रहे हैं। ऑक्सीजन का छोटा सिलेंडर जो कभी 6,000 में मिलता था, आज लोग 25,000 से लेकर 30,000 में बेच रहे हैं। और इसी तरह ऑक्सीजन का जंबो सिलेंडर जिसकी कीमत 15,000 हुआ करती थी, आज इन्हीं लोगों की बदौलत वही सिलेंडर 80,000 से लाखों के बीच में बेचा जा रहा है। दिलचस्प बात यह भी है कि ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर मशीन पर अब इनकी नजर आ गई है और अब इसकी भी कालाबाजारी शुरू हो गई है, जो कि एक 50,000 में मिल जाती थी, अब वही 1 लाख या 1.25 लाख में मिल रही है। ऐसे लोगों पर यह कहावत अच्छी जच रही है कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बसे कुल्लू ही काफी था। हर शाख पर उल्लू बैठे हैं, अंजामे गुलिस्ता क्या हो।